वंदे मातरम प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो हमारी रीजनिंग की एक मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज चली हुई है साथियों, जिसके 19 भाग हम पहले से डाल चुके हैं। आज ये भाग नंबर रहेगा इसका 20 नंबर। आइए इसमें हम जो सिलेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इन्हें हम यहाँ पे फुल कंसेप्ट और अमेजिंग ट्रिक के साथ आपसे डिस्कस करने वाले हैं। जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है डाइस से रिलेटेड। साथियों आपके पास यहाँ पे दो डाइस दी गई हैं, डाइस नंबर 1 और डाइस नंबर यहाँ पे 2। ठीक है, दो पासे आपके पास दिए गए हैं और इनमें कुछ कलर दिए गए जैसे लाल, काला, हरा। नेक्स्ट में है सफेद, लाल, नीला। तो इनमें आपसे पूछा गया है लाल के अपोजिट, काला के अपोजिट, हरा के अपोजिट। तो अभी इसका कंसेप्ट क्या है साथियों, इन दोनों पासे में आप चेकआउट कीजिए कितनी वैल्यू आपके पास कॉमन है, कितने कलर कॉमन है। तो कितने कलर कॉमन है? एक। कौन सा कलर? यहाँ पे लाल। फर्स्ट में भी लाल है और यहाँ पे सेकंड में भी लाल है। तो साथियों अगर आपकी एक डिजिट या एक वैल्यू यहाँ पे दोनों पासों में कॉमन हो तो सिंपली आपको करना यह है, सबसे पहले पासे में जो भी कलर है आपका कॉमन है उसको आप यहाँ पे इस प्रकार से नोट डाउन कीजिए और इसके बाद आपको तुरंत यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है। मतलब यहाँ पे घड़ी की सुई की दिशा में, हम कह सकते हैं उसे दक्षिणावर्त। जैसे लाल के बाद यहाँ पे क्या है? हरा। तो लाल के बाद यहाँ पे इस प्रकार से हरा नोट डाउन कीजिए। हरा के बाद यहाँ पे रहेगा आपका काला, तो इसके बाद यहाँ पे काला को नोट डाउन कीजिए। सेकंड काम ये करना है साथियों, आपको सेकंड पासे में जो भी कॉमन है बस कॉमन के नीचे आपको यहाँ पे लेकर आना है। ठीक है, लाल के नीचे लाल, इसके तुरंत बाद भी आपको यहाँ पे क्लॉकवाइज रोटेट करना है। यानी लाल के बाद हमारे पास यहाँ पे सफेद, ठीक है, सफेद के बाद यहाँ पे नीला। बस सिंपल इतना सा काम आपको करना है। अगर आपसे पूछा जाए काला के अपोजिट बता, यहाँ पे ऊपर नीचे जो कलर मिलेंगे ये एक दूसरे के यहाँ पे अपोजिट ही रहेंगे। जैसे सबसे पहले पूछा जाए काला के अपोजिट, तो काला के अपोजिट क्या रहेगा साथियों? यहाँ पे नीला। अगर पूछा जाए हरे के अपोजिट, तो हरा के अपोजिट रहेगा यहाँ पे सफेद। जो ऊपर नीचे कलर है ये एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। लेकिन साथियों अगर आपसे पूछा जाए लाल के अपोजिट बताएं, तो लाल के अपोजिट आप किस प्रकार से बता सकते हैं? तो साथियों हम विदाउट ऑप्शन लाल के अपोजिट नहीं बता सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर रहे, नंबर यानी 1 2 यहाँ पे 6, क्योंकि हमें सभी को क्लियर है एक पासे में टोटल फेस कितने हैं? 6, यानी 6 सतह टोटल होती हैं। तो 1 से लेकर 6 तक अगर यहाँ पे नंबर हो, जो भी मिसिंग नंबर रहेगा वो हम कॉमन के अपोजिट कर सकते हैं। लेकिन साथियों अभी हमारे पास कलर दिए गए, तो कलर में हम ये नहीं बता सकते इसमें पहला कलर कौन सा है, सेकंड कौन सा है और लास्ट कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन से आप किस प्रकार से बता सकते हैं? जैसे मान लीजिए हमसे पूछा गया यहाँ पे लाल के अपोजिट, और ऑप्शन आपके पास इस प्रकार से है। एक में आपके पास रख दिया जाए सफेद, एक में आपके पास है नीला, एक में आपके पास है हरा और एक में आपके पास है साथियों यहाँ पे नारंगी। तो आप बताएं लाल के अपोजिट यहाँ पे इन चारों में से कौन सा कलर हो सकता है? तो आप इजीली बता सकते हैं कि सर इनमें से जो अपोजिट रहेगा सफेद, नीला, हरा और नारंगी, तो कौन सा रहेगा यहाँ पे? नारंगी। रीजन क्या है? बिल्कुल सिंपल साथियों, यहाँ पे जो ये कलर दिए गए लाल के अपोजिट जो आपको इनमें दिखाई दे रहे कलर हैं ये कभी भी नहीं हो सकते। जैसे लाल के साथ फर्स्ट में क्या है? काला और हरा, मतलब लाल के अपोजिट काला हरा कभी भी नहीं हो सकता एट प्रेजेंट इस फिलहाल क्वेश्चन के अंदर। सेकंड में लाल के साथ क्या है? सफेद और नीला, तो ये दोनों कलर भी नहीं हो सकते। जैसे सफेद, नीला और हमारे पास हरा, ये तीनों कलर इनके पास से उठाए गए हैं, तो ये तीनों कभी नहीं हो सकते। इनके अलावा जो भी आपको अन्य कलर मिले ऑप्शन में, यही ऑप्शन क्या होगा इस प्रश्न का? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन अगर साथियों मान लीजिए इसमें पूछा जाए लाल के अपोजिट और आपके पास मान लीजिए यही कलर 4 है और एक ऑप्शन इसमें और रख दिया जाए नन ऑफ दीज, तो बताएं आप लाल के अपोजिट कौन सा कलर रहेगा? तो साथियों काफी ज्यादातर स्टूडेंट इसमें किस पे टिक करेंगे? नारंगी पे, जबकि आपका नारंगी 100% यहाँ पे क्या रहेगा? गलत। क्योंकि अब हमारा आंसर कौन सा रहेगा साथियों? नन ऑफ दीज। फिर आप कहोगे सर क्यों? अभी आपने पीछे बताया 3 कलर इसमें मिले और एक इनके अलावा, आपको उसको टिक करना है, बिल्कुल सही है। लेकिन साथियों वो कब करना है? वो आपको तब करना है जब आपके पास क्या ना हो? ऑप्शन में नन ऑफ दीज, क्योंकि फर्स्ट के 3 ऑप्शन आपके गलत है। तो जो बचा हुआ ऑप्शन है
एक ही बचेगा, वो अपने आप में 100% है, वो करेक्ट रहेगा। लेकिन अगर साथ में नन ऑफ दीज है और आपने किस पे टिक कर दिया साथियों, नारंगी पे, तो आप कितने परसेंट करेक्ट हो जाएंगे, 100%। जबकि हमें क्लियर नहीं है लाल के अपोजिट नारंगी के अलावा कोई भी कलर हो सकता है जो यहाँ पे दिए गए इनको छोड़कर, ठीक है। तो अगर अलग कलर मिले और नन ऑफ दीज, तो हम नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। अगर नन ऑफ दीज हमारे पास नहीं है, 4 कलर है, 3 इनमें से है और 1 इनके अलावा है, तो हम जो भी अलावा कलर मिलेगा उसको हमें टिक करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपका ये जो कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी किसी साथियों को डाउट है तो साथियों प्लेलिस्ट में इसका हमने कंप्लीट टॉपिक डाल रखा है, ठीक है। और 1 से 2 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए एक अच्छी सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज, जिसमें A to Z रीजनिंग के जितने भी टॉपिक है चैप्टर वाइज हम आपको करवाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस से रिलेटेड यहाँ पे जितने भी हमारे साथी मित्र हैं, साथियों कल से या परसों से ही आपको 2008 से लेकर 2022 तक जो आपके एग्जाम हुए उनसे रिलेटेड जितने भी पीछे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं, वे सभी क्वेश्चन उनकी भी हम सीरीज शुरू करने जा रहे हैं अपने इसी चैनल पर। तो आपको पर डे सीरीज भी मिलती रहेगी और इसके साथ साथ कंप्लीट चैप्टर वाइज टॉपिक भी। साथियों जितने टॉपिक हम आपको यहाँ पे करवाएं, आप कंप्लीट उन टॉपिकों को चेकआउट करना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं रीजनिंग से रिलेटेड आपका एक सिंगल क्वेश्चन नहीं कटेगा। चलिए साथियों, इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट सीरीज दी गई है। आपके पास यहाँ पे जो सीरीज है साथियों 743, 458, 965 और 671, इससे अगला नंबर आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सिंपल सी सीरीज है, आपको इसे बस ध्यानपूर्वक देखना है, देखने से ही आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहोगे सर किस प्रकार से, ध्यान से समझिए। आपको इसमें जितनी भी मैथमेटिकल क्रिया है ये तो आपको क्लियर है किस किस प्रकार से हमें इनमें क्वेश्चन को लेकर आगे चलना होता है, ये तो हमने टॉपिक में बता रखा है, ठीक है। तो अभी हम इस सीरीज में आपके साथ डायरेक्ट इसकी जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, वो आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे 743 से नेक्स्ट नंबर हम किस प्रकार से बना सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों 743 में तीसरी डिजिट हमारे पास क्या है, 3। पीछे से हम इस सीरीज को इस प्रकार से चेकआउट करेंगे। जैसे 3 में अगर हम 1 नंबर की वृद्धि करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 4। इसके बाद 4 में अगर हम 1 प्लस करें 5, 7 में 1 प्लस करें यहाँ पे 8, पीछे से एक एक नंबर यहाँ पे ऐड किए गए। इसी प्रकार से आगे आप चेकआउट कीजिए। 8 से 9, अगर 8 में 1 प्लस करें, 5 से 6 1 प्लस, 4 से 5 1 प्लस। इसी प्रकार से आगे आप सीरीज को लागू कीजिए। 5 और 1 यहाँ पे 6, 6 और 1 यहाँ पे 7, 9 और 1, देखिए साथियों यहाँ पे 9 नंबर है, तो 9 और 1 यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त होने चाहिए, 10। लेकिन यहाँ पे कितने लिखे गए हैं, 1। इसका सिंपल सा रीजन है, जब भी आपके यहाँ पे ऐड करने के बाद डबल डिजिट में कोई नंबर आएगा तो एग्जाम उसको सिंगल करके यहाँ पे रख सकता है। जैसे यहाँ पे 9 में 1 ऐड करेंगे 10, 10 में डबल डिजिट है 1 और 0, इसको यहाँ पे ऐड करेंगे 1 में 0, तो हमें कितने प्राप्त होंगे यहाँ पे 1, ठीक है। इस प्रकार से हमें कंटिन्यू आगे चलना है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पे 2, 7 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पे 8 और 6 में 1 ऐड करेंगे यहाँ पे 7। तो अभी हमारा जो फाइनल आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा साथियों, 287, 287। उम्मीद करते हैं ये जो आपका कंसेप्ट है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी साथियों किसी भी क्वेश्चन में आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो भी हम वीडियो आपके सामने लेकर आते हैं उसका फिर से हम सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, 287। चलिए साथियों इसी प्रकार की हमारे पास एक और सीरीज दी गई है 7, 5, 12, 17, 29, 46। इसे नेक्स्ट नंबर हमें यहाँ पे चेकआउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमें प्राप्त करना है तो लॉजिक वही रहेंगे जितने हमने लॉजिक आपको क्लास में करवा रखे हैं, यूट्यूब पर भी जितनी हमने वीडियो डाल रखे हैं उनमें भी करवा रखा है। तो इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और खुद से लगाने की कोशिश आप साथ के साथ जरूर कीजिए। जैसे इसमें किस प्रकार का लॉजिक है, किस प्रकार की ट्रिक को यहाँ पे फॉलो किया गया है। तो साथियों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर हम प्रथम हमारे पास 2 डिजिट है, प्रथम हमारे पास है 7 और सेकंड हमारे पास है 5। अगर इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करें तो 7 और 5 हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं, 12, ठीक है। प्रथम 2 डिजिट को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे तीसरी डिजिट प्राप्त होने वाली है। इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे तीसरी डिजिट हमें प्राप्त हुई है ये डिजिट, और साथियों इससे पहले सिर्फ एक नंबर को हमें ऐड करना है। तो 5 में अगर 12 ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पे, 17।
ठीक है। इसी प्रकार से हमारे पास जो अभी नेक्स्ट डिजिट प्राप्त हुई है, ये डिजिट और इससे पहले सिर्फ एक डिजिट को यहाँ पे ऐड करेंगे तो 12 और 17 हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? 29। ठीक है। इसके बाद फिर से हमें जो ये डिजिट प्राप्त हुई है 29 और इससे पहला जो भी हमारे पास नंबर रहेगा इस सीरीज में इसे हम ऐड करेंगे तो 17 और 29 हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? 46, 46। तो इससे अगला नंबर हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका है। अब सिंपली इस डिजिट में प्रथम हमारे पास जो भी डिजिट है इसको ऐड करेंगे और जो भी नंबर हमें प्राप्त होगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो 29 में 40 ऐड कीजिए, कितने प्राप्त होंगे? 9 और 6 यहाँ पे 15, 4 और 2 6 और 1 यहाँ पे 7, तो कितने नंबर हो जाएंगे साथियों? यहाँ पे 75, 75 नंबर। उम्मीद करते हैं आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है साथियों। सबसे पहले प्रथम हमारे पास जो 2 डिजिट है इन्हें हमें ऐड करना है और ऐड करने के बाद जो हमें तीसरी डिजिट प्राप्त होगी ये डिजिट और इससे अगले जो भी नंबर रहेंगे इनसे पहले पहले की एक एक डिजिट को आपको ऐड करना है और कंटिन्यू इस सीरीज में हमें आगे कंटिन्यू हमें चलना है। ठीक है। अगर मान लीजिए 75 से भी आगे आपको नंबर पूछा जाए तो 75 में हम क्या करेंगे? इससे पहली जो भी डिजिट है 46 और 75 को हम यहाँ पे ऐड करके नोट डाउन करेंगे। ठीक है। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आपको इसमें ये जो फिगर दी गई ना इसमें हमें वर्ग यानी स्क्वायर काउंट करने, कितने इसमें स्क्वायर है। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक हमने आपको क्लियर कर रखी है। बेसिक और बेसिक के साथ साथ साथियों ट्रिक भी हमने बता रखी है। जैसे सबसे पहले आपको इस प्रकार की फिगर आपको ध्यान से समझनी। जैसे मान लीजिए हमारे पास फिगर एक दी गई है और इसमें आपसे वर्ग पूछे जाए यानी स्क्वायर पूछे जाए कितने हैं। वर्ग का डाटा सभी को क्लियर है साथियों। वर्ग में 4 भुजा होती है और चारों क्या होती है? इक्वल, बराबर यानी समान। ठीक है। तो इसमें अगर आप बेसिक काउंट करेंगे तो हम किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं? इस प्रकार से 1 2 3 4 और एक हमारे पास कंप्लीट इन चारों को मिलाकर, तो कितने रहेंगे हमारे पास? 5। और हमने इसकी ट्रिक किस प्रकार से बता रखी है साथियों? सिंपली दाएं साइड में आपको टॉप टू बॉटम इस प्रकार से काउंटिंग करना है 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। ठीक है। और सिंपली इन्हीं का यहाँ पे वर्ग करना है। 1 का वर्ग यहाँ पे 1 और 2 का वर्ग यहाँ पे 4। सिंपली इनको ऐड कीजिए, 1 और 4 यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5। मतलब इस फिगर में हमारे पास कितने वर्ग हैं? 5। मान लीजिए हमारे पास एक और इस प्रकार से वर्ग हमें दिया जाए। ठीक है। इस प्रकार का हमारे पास कोई फिगर दी गई है और इसमें पूछा जाए कितने वर्ग है। तो हमने अभी आपसे क्या कहा? बेसिक गिनने की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं, विद इन कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। 1 2 3 दाएं साइड में इस प्रकार से आपको नोट डाउन करने हैं नंबर को। ठीक है। काउंटिंग नंबर जो भी है और सिंपली इन्हीं का यहाँ पे वर्ग कीजिए। 1 का वर्ग 1, 2 का यहाँ पे 4, 3 का यहाँ पे 9, इन्हीं को ऐड कीजिए। 9 4 13 और 1 यहाँ पे 14। मतलब ये जो फिगर दी गई है इसमें कितने वर्ग है आपके पास? 14। तो साथियों इस प्रकार की फिगर को विदाउट पेन, हमें पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ ही सेकंडों में आप बता सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको इसका कंसेप्ट समझना है। ठीक है। फिर हम इसे किस प्रकार से विदाउट पेन सोल्व आउट करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले ये जो फिगर दी गई है साथियों इसमें किस प्रकार की फिगर हमें दिखाई दे रही है? ये जो हमारे पास यहाँ पे फिगर दी गई है। ठीक है। और इस फिगर का जो डाटा है वो हम सभी को क्लियर है, कितना है? 5। अभी हमने बेसिक और इसकी ट्रिक के साथ हमने काउंट किया है। तो आप ये ध्यान से देखिए इसमें कितने यहाँ पे इस प्रकार के बॉक्स हैं। जैसे सबसे पहले हमारा देखिए ये कि यहाँ पे इतना बॉक्स है। ठीक है। इस प्रकार से हमें बॉक्स को अलग अलग से देखना है। तो 1 2 3 4 और 1 5 यानी पहले बॉक्स की मात्रा हमारे पास कितनी है? 5। ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सेकंड इसी प्रकार का बॉक्स है तो इसमें भी हमारे पास कितने हैं? 5। इसके बाद फिर से हमारे पास एक तीसरा बॉक्स है, इसमें भी कितने हैं? 5। इसके बाद एक और हमारे पास बॉक्स है, इसमें भी कितने हैं? 5। तो इन सभी को ऐड करेंगे तो साथियों हमें कितने प्राप्त हो सकते हैं? यहाँ पे 20 जबकि इसमें हमारे पास 20 नहीं है। आप कहोगे सर क्यों? क्यों का रीजन सिंपल है साथियों। ये जो आप बॉक्स देख पा रहे हैं ये एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे रखे गए हैं या हम कह सकते हैं इसमें मर्ज किए गए, ऐड किए गए। इसमें कुछ वर्ग की संख्या वो अपने अंदर ही शामिल कर लेता है। कैसे? आप ध्यान से समझिए। जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें तो 1 2 3 4 और एक हमारे पास ये कंप्लीट, तो पहले में तो कितने हैं? 5, किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सेकंड में काउंट कीजिए साथियों। जैसे 1 2 3 4 और एक हमारे पास ये 5 है तो 5। लेकिन प्यारे साथियों आप ये ध्यान से समझिए ये दो नंबर जो है ये इस 5 में हम काउंट कर चुके हैं और इसी में हम इस
इस सेकंड में भी हम वर्ग को काउंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डबल काउंट कर रहे हैं। इसको हमें काउंट नहीं करना है क्योंकि ये तो हम 5 में ही काउंट कर चुके हैं पहले से, तो मतलब ये हम फालतू काउंट कर रहे हैं। तो इसमें कितने होंगे, 1 2 3 और एक हमारे पास ये बॉक्स, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 नहीं, कितना साथियों 4। इसी प्रकार से अगली फिगर में आप देख सकते हैं 1 2 3 और हमारे पास यहाँ पे 4 और एक हमारे पास ये 5। देखने में हमें 5 जरूर दिख रहे हैं साथियों, लेकिन ये जो हमारे पास बी है सेकंड का और तीसरे का हमारे पास जो 3 नंबर है, ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं साथियों, फिर से डबल काउंट कर रहे हैं क्योंकि इस 4 में हम इस बी को काउंट कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने बनेंगे, 1 2 3, ये नहीं बनेगा यहाँ पे, और एक ये बड़ा 4। इसका मतलब यहाँ पर भी कितने हमारे पास 4। इसी प्रकार से नेक्स्ट में भी हमारे पास आप चेकआउट कर सकते हैं 1 2 3 4 और एक ये 5। लेकिन ये जो फिगर है साथियों, हम फिर से क्या कर रहे हैं, इसको हम डबल काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें भी हमारे पास कितने बनेंगे, 4। तो आप इन्हें ऐड कीजिए, 4 4 8 और 4 12, 12 और 5 यहाँ पे कितने हो जाएंगे साथियों, 17। मतलब हमारे पास जो ये फिगर दी गई है इसमें कितने वर्ग हमारे पास है, 17। ये तो इसका कंसेप्ट मान लीजिए, या इस ट्रिक की मदद से आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपसे कहा साथियों, इसमें आपको पेन यानी पेन भी लगाने की आवश्यकता नहीं है, विदाउट पेन आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आप कहोगे सर किस प्रकार से, सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों इसमें ये जो फिगर दी गई है, ऐसी फिगर आप ध्यान से देखिए, इसमें कितनी फिगर आपको दिखाई दे रही है। तो 1 2 इस प्रकार से भी गिन सकते हैं, ये यहाँ पे जो ये लाइन देख रहे हो ना, यहां से आप काउंट कर लीजिए इस प्रकार से, 1 2 3 4। तो कितने वर्ग हमारे पास है, 4, और एक का मान हमारे पास कितना है यहाँ पे 5। इसको माइंड में ही मल्टीप्लाई कीजिए आप, 5 चौक यहाँ पे 20, ठीक है। इसके बाद सेकंड काम हमें ये करना है साथियों, जितने यहाँ पे ये वर्ग दिखाई दे रहे हैं, जितने बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 आपके पास। तो सिंपली एक कम मात्रा इसमें से आपको कम करनी है। मतलब यहाँ पे 4 है तो इसमें हमें कितने कम करने हैं, 3, ठीक है। अगर यहाँ पे 10 है तो हमें कितने कम करने हैं, 9। यहाँ पे 7 है तो हमें कितने कम करने हैं, 6। यानी एक उससे कम मात्रा हमें कम करनी है। जैसे विदाउट पेन आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस प्रकार के हमारे पास ये कंप्लीट 10 बॉक्स है। कितने बॉक्स हैं साथियों, 10। तो आप बताओ उसमें कितने वर्ग है, बिल्कुल सिंपल है, आपको क्लियर है। इस प्रकार के बॉक्स में एक की मात्रा कितनी है, 5। तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए, 50। और 10 है तो कितनी मात्रा हम कम करेंगे इसमें से, 9। तो 50 में से 9 को हम कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, 41, ठीक है। हालांकि एग्जाम में इस प्रकार के 3 4 3 4 इस प्रकार से पूछे जाएंगे, फिर भी आपको यहाँ पे कितने भी बॉक्स दिए जाए साथियों, विद इन कुछ ही सेकंडों में आप इसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी जो आपका कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो चुका है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मैट्रिक्स से रिलेटेड एक मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। साथियों ये जो मैट्रिक्स दी गई है ना आपको, यहाँ पे जो एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसके स्थान पे हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 20 58 44 और 23। तो आपको क्रिया तो वही करनी है, सभी मैथमेटिकल सभी को क्लियर है, जोड़ घटा गुना वर्ग भाग सम भाज्य अभाज्य सभी प्रकार की क्रियाओं को इनमें लागू करना है, ठीक है। लेकिन अगर साथियों जो हमने आपको लॉजिक बता रखे, जितनी टाइप बता रखी है, एग्जाम में आप देखते भी होंगे ज्यादातर वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। तो पहले जो हमने लॉजिक बता रखे आप उन्हें अप्लाई कीजिएगा। अगर वे नहीं करेंगे तो आप इनके जोड़ घटा गुना वर्ग भाग में बैठे रहेंगे और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये जो नंबर आप देख पा रहे हैं ना साथियों, आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आप इन्हें विद इन कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं। आप कहोगे सर किस प्रकार से, ध्यान से समझिए साथियों। ये जो नंबर दिए गए ना आपके, ये सभी नंबर आपके क्या है, अभाज्य नंबर है। कौन से नंबर है, अभाज्य। जैसे सबसे पहले 2, ये आपको इसी प्रकार से मिलेंगे कटमा कहीं पर भी। 2 के बाद क्या रहेगा इसमें, 3। सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए अभाज्य नंबर क्या है। तो अभाज्य नंबर क्या है साथियों, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड हो, यानी केवल 2 संख्याओं से डिवाइड हो, जैसे एक नंबर से और स्वयं के मान से। मतलब ये साथियों किसी तीसरी संख्या से भाग ना जाए, वो सभी संख्या क्या है हमारी, अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य हमारे पास क्या है, 2। 2 के बाद 3, 3 के बाद साथियों यहाँ पे 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद यहाँ पे 9 नहीं रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा, 11। काफी स्टूडेंट 9 को भी अभाज्य मानते हैं, जबकि 9 अभाज्य नहीं है साथियों, ये आपकी भाज्य है, क्योंकि इसमें 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी होगा और स्वयं 9 से भी डिवाइड होगा। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड आपके नहीं होने चाहिए, वही संख्या आपकी अभाज्य होती है, ठीक है।
तो 7 के बाद कौन से रहेगी 11, 11 के बाद यहाँ पे 13, 13 के बाद साथियों यहाँ पे 17, 17 के बाद 19। अब 19 से अगला नंबर जो भी रहेगा वही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। तो 19 के बाद साथियों अभाज्य कौन सा नंबर रहेगा, सभी को क्लियर है, 23 नंबर 23। तो इस ऑप्शन में देखिए कौन सा है, ऑप्शन डी। इस प्रश्न का क्या रहेगा साथियों, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक, ये कंसेप्ट, ये ट्रिक आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अगर आप इस प्रकार के लॉजिक याद नहीं रखेंगे तो पेपर के अंदर, एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा ये दिक्कत में डाल सकते हैं। आप सभी को क्लियर है, क्योंकि हम इनकी जोड़ घटा गुणा वर्ग भाग में इनमें बैठे रहेंगे और सीरीज एग्जाम ने कुछ इस प्रकार से लगा रखे हैं। तो जितने भी हमने लॉजिक आपको बता रखे हैं, अभी हम 1-2 दिन में सीरीज भी शुरू कर देंगे। सभी प्रकार के जो टॉपिक है दोबारा से आपको न्यू पैटर्न के साथ दोबारा से करवाएंगे, तो उन्हें भी आप अच्छे से ज्वाइन कीजिए, अच्छे से प्रत्येक वीडियो को देखिए, ताकि आपका सिंगल क्वेश्चन रीजनिंग से ना कटने पाए। ये हमारा आपसे वादा है साथियों, अगर आप जितनी वीडियो हम यहाँ पे डालें, अगर आप प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो रीजनिंग में आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठ जाना प्यारे साथियों, सिंगल नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है तो कंटिन्यू वीडियो को आप देखते रहें। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में बताएं, किसी टॉपिक में आपको डाउट है, पहले वो टॉपिक आपको करवाना हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। रीजनिंग का किसी भी प्रकार का टॉपिक, किसी भी लेवल का आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। तो आज के ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हो तो अपने साथियों तक आप इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, और साथियों कमेंट ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। सबसे पहले वीडियो को रोककर आप स्वयं से क्वेश्चन जरूर से जरूर लगाया करें, तभी ये क्वेश्चन करने का भी आपको कुछ फायदा मिलेगा। केवल अगर आप कान में लीड लगाकर देख रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है। आप इन वीडियो को देखें या ना देखें, इससे आपका भला नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हैं साथियों, तो कॉपी और पेन साथ में लेकर आपको जरूर बैठना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को यानी वीडियो को रोककर सबसे पहले खुद से आप उस क्वेश्चन को लगाएं। आपको 1 से 2 मिनट में नहीं आता है क्वेश्चन, फिर आप वीडियो को चेकआउट करें, इसका सॉल्यूशन, इसका कंसेप्ट आप चेक करें, फिर अगले क्वेश्चन में आपको चलना है। काफी हमारे साथी यही होते हैं साथियों, कान में लीड लगाएंगे, मजे से देख रहे हैं। भाई ये कोई फिल्म नहीं चल रही है, ये हमारे जीवन का सबसे अहम रोल हम कह सकते हैं, जीवन की सबसे अहम कड़ी कह सकते हैं। क्योंकि आपको क्लियर है, अगर हम रीजनिंग मैथ के जितने भी हमारे सिलेबस के टॉपिक हैं उन्हें अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, तभी हम एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि आज के दिन साथियों कंपटीशन का जो एग्जाम है बहुत अपर लेवल हो चुका है, आपको क्लियर है। तो इतनी आसानी से हमें जॉब नहीं मिलने वाली है। दिल्ली पुलिस या आने वाली जितनी भी आपकी यूपी पुलिस हो गई, हरियाणा पुलिस हो गई, जितने भी आपके एग्जाम है पुलिस से संबंधित या अदर एग्जाम से संबंधित, ग्रुप डी हो गया, जो भी है आपके एग्जाम, रीजनिंग में साथियों किसी भी प्रकार के आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप हम पर विश्वास करके इस चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट, किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रकार से वॉइस में दिक्कत है, क्लियरिटी नहीं है, जो भी है आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट भाग मिलते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।